उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे मामले में जो यूपी एटीएस है उसने सीलमपुर से हारून नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप फिलहाल ये लगाया गया है कि जो हारून है वो पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करता था। लेकिन बड़ी बात इस मामले में ये है कि जो परिवार के लोग हैं उनका क्या कहना है और जिनके साथ हारून हमेशा रहता था, क्या वाकई उनको कभी शक हुआ इस पूरे मामले में या नहीं। वसीम उनके भाई हैं जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हम वसीम से ही पूछते हैं कि जो आरोप लगाए गए उन आरोपों में क्या सच्चाई है या नहीं है। वसीम, आप हारून के साथ रहते थे, आप भाई हैं उनके, आपको कभी लगा कि हारून पाकिस्तान टच में रहते थे? वो हमेशा मेरे, हम साथ में काम करते हैं तो हमारे टच में रहते थे। जाहिर सी बात है, जो पैसा घर में खर्च होता है सब साथ में करते थे। हाँ नहीं, तो ये यूपी एटीएस कह रही है कि पाकिस्तान जाते थे और पाकिस्तान से आना जाना। बताओ, तुम शादी कर लो लेकिन बीवी के पास जाओगे नहीं जाओगे? अच्छा, उनकी बीवी पाकिस्तान में? हाँ, एक बीवी उनकी यहाँ है। वो ये उनके हमारे जो फूफा, हमें वहाँ पहले से रिश्तेदारी हमारी पाकिस्तान में, हमारी बुआ थी वहाँ पर, तो उनका डेथ हो गई। बुआ और हमारे फूफा की डेथ हो गई थी, तो वो अकेले थे। तो वो जब गए थे तो अब वो कह रहे इसका सहारा कौन मानेगा। वो हमारी भाभी की थोड़ी तबीयत खराब रहती है, हमारी उनके 9 ऑपरेशन हुए भाभी के, हमारी यहाँ वाली के। तो वो कहले चल मैं कर लेता हूँ निकाह, अभी मैं खर्चा उठाऊंगा सारा तेरा। बस ये बात, अब इस चक्कर में जाते थे वो, आना जाने लगे। कितनी बार वसीम जाते थे आपके हिसाब से? वीज़ा कितने टाइम मिलता है बताओ? पहले साल में 6 महीने में एक दफ़ा मिलता होगा ना। जब भी चले जाते थे, जब वीज़ा मिला जब चले गए। बस ये वीज़ा वो देता था, इस चक्कर में उसका नाम सामने आ गया, मुजम्मिल का। और कोई इसके रिलेशन वीजा मुजम्मिल देता था इसलिए मुजम्मिल। बस ये और कुछ बात नहीं है। मुजम्मिल से आपसे कभी मुलाकात था? नहीं, मैंने तो अभी नाम सुना है। अभी जो कल हुआ ना मसला, मैं नाम पहली दफ़ा सुना है। अच्छा, क्या हारून से मुलाकात हुई इस बीच आपकी, या आप मिले नहीं मिले? कल गए थे, मिल नहीं पाया कल। मिल नहीं पाए। तो यूपी एटीएस कह रही है कि वो वीजा लगवाने का काम कर। हाँ। ना वो मतलब वीज़ा बताओ किसको दिलाया? वीज़ा एक को दिला, बता दो। पैसे देने के आरोप? नहीं, आप बताओ ना वीज़ा किसको दिलाया। ये एटीएस बताते कि जो इसको वीज़ा दिलाया उसको पकड़ के लेके आओ कि हाँ मुझे भी दिलाया, वीज़ा पैसे दे के। मेरे से 20 लिए हैं, 25 लिए, 50,000 लिए हैं, दिखाओ से। उनके पास इतना बंदा है नहीं जिसको वीज़ा दिलाया, ठीक है ना। और बेफालतू इल्ज़ाम लगाया जाए। अब ये उनको वीज़ा मिल गया, ख़त्म कहानी। अब तो जिसको मिल जाए नसीब की बात है। अब उनकी फेम बीवी है तो उनको तो मिल ही जाएगा, भी जाहिर सी बात है। कोई वो थोड़ी इसमें ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है। क्या लगता है कि जो आरोप लगे हैं उन आरोपों में सच्चाई है थोड़ी बहुत? सच्चाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। ये क्यों फिर बार बार कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी बहुत सारी बना ली है कि ये प्रॉपर्टी बहुत सारी है, दिखाओ। ये भी उनके नाम नहीं है, ये भी इसके बीवी के नाम है। ये भी उनके नाम नहीं है, मकान ये लगा लो, ये मकान भी उनके नाम नहीं है। प्रॉपर्टी दिखाओ ना, कहाँ है प्रॉपर्टी? कैश दिखा दो, कितना कैश पड़ा है उनके पास। अगर वो ऐसा काम करते तो ऐसे ये मकान ऐसे 5-6 मकान और होते। एक डॉक्टर किराया खाते हैं, एक डॉक्टर का तो बेचारे यहाँ किराए पर रखा, 7,000 महीने किराया खाते हैं, तो उस पर खर्च चलता है थोड़ा बहुत घर में, जो होता है वैसे छोटा मोटा। अब वो ऐसे बंदा किराए पर रखेगा मकान को, ये बताओ पहले। और एक 25 के मकान में रहेगा, एक कमरे के अंदर। अगर ये भी बात हो सकती है भाई, अगर ऐसी बात होती तो आप लोगों से तो बात कहीं ना कहीं बिल्कुल पाकिस्तान को लेके या तमाम तो हमें एक गली का एक मकान हमसे ही रहते हैं, तो साथ में रहते हैं। पड़ोसी खड़े हैं, सारे पड़ोसी इसे ही पहुंच ही रहे ना कि क्या उसके क्या धंधा कर रहा है वो। करेंगे ना भाई, क्या ना, हम तारीफ करेंगे। आप पड़ोसी से बोले किसी भी, कोई उनकी बुराई करते हैं, हमारे भाई जो हमारे पूरी फैमिली है ना, तो हमारे पे कोई केस है अभी तक किसी, कोई सा भी एक भी ना। हमारे कोई एब है ना शराब का, ना बीड़ी का, ना सिगरेट का, किसी के कोई हमारे पे शौक है नहीं। हमें सिर्फ काम कमाना की शौक है खाली उसका। तो पाकिस्तान गए और बस ये वो पाकिस्तान गए, वो पाकिस्तान गए है, वो गया हुआ था, बहुत दिन हो गए, 2 साल 3 साल की। हमारी उसकी नन की लड़की को फारकती हो गई। वो कहने लगा भी किसके पास रहेगी, और वो किसी ने सजा दे दी कि सब ने कर ले। ये कहानी हुई है बस। इसमें इतना बड़ा हादसा होगा उसके साथ में। हाँ है। देखिए, ये वसीम के भाई हैं और ये पड़ोसी भी हैं, जिनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हारून यहीं रहते थे, उनकी एक पत्नी पाकिस्तान में रहती थी और वो अपनी पत्नी से मिलने जाते थे। और वसीम कल खुद मिलने की कोशिश कर रहे थे, लखनऊ गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। अब ऐसे में ये देखना है कि जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में सच्चाई कितनी है, ये अपने आप में बड़ी बात हो। अब देखिए, ये फिलहाल हारून का मकान है जिसमें हारून खुद रहते थे, और जो नीचे ये मकान है यहाँ पर वो किसी को उन्होंने किराए पर दे रखा था। आरोप लगाए गए हैं, लेकिन आरोपों में सच्चाई कितनी है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बड़ी बात है कि यूपी एटीएस ने फिलहाल हारून को जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन परिवार का
सीधे तौर पर यह कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं यूपी एटीएस की तरफ से वो आरोप निराधार हैं। हारून केवल पाकिस्तान अपनी पत्नी से मिलने जाता था, वो किसी भी प्रकार के जासूसी के मामले में इन्वॉल्व नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल रस्तोगी के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।